सबसे बड़े अस्पताल से सबसे बड़े लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। उसे लेकर रिम्स प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज रिम्स के सर्जरी वार्ड से कोरोना पॉजिटिव मरीज के फरार होने के बाद इसकी सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रिम्स की सुरक्षा में सेंध, फरार हुआ कोरोना पॉजिटिव मरीज। कोरोना काल में सबसे बड़े अस्पताल की बड़ी लापरवाही। कोरोना संक्रमण के बीच प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की सुरक्षा में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल कोरोना संक्रमित एक मरीज का इलाज रिम्स के सर्जरी विभाग में चल रहा था। संक्रमित मरीज की सर्जरी होनी थी, लेकिन वो रिम्स के सर्जरी विभाग से फरार हो गया। वहीं संक्रमित के भाग जाने के बाद रिम्स में हड़कंप मच गया है। बरियातू थाने के एएसआई ब्रिजमोहन कुंवर ने बताया कि संक्रमित के भाग जाने की सूचना मिली है। प्रशासन के द्वारा संक्रमित की तलाश की जा रही है। एगो अजीत मुंडा नाम था, वो भाग गया है। उसको हम लोग खोज रहे हैं। सर्जरी 2 में था, हाँ, वहीं से भाग गया है। आगे कैसे प्रशासन क्या करेगी? हम लोग खोज रहे हैं, पता लगा रहे हैं। रिम्स के सर्जरी वार्ड से मरीज के फरार होने के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर जो मरीज फरार हो गया, अगर उसे जल्द से जल्द पकड़ा नहीं गया तो उन सभी लोगों के संक्रमित होने का खतरा बना रहेगा जिनके संपर्क में संक्रमित आएगा। बहरहाल ये पहला मामला नहीं है जो रिम्स प्रशासन अपनी लापरवाही को लेकर सवालों के घेरे में है। 2 दिनों पहले यानी सोमवार को एक पत्रकार के कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। तो वहीं रांची के नामकुम सिदरोल की रहने वाली 9 साल की कोरोना संक्रमित बच्ची को लेकर 108 एम्बुलेंस भटकती रही, जबकि धनबाद जिले के बागमारा के रहने वाले 70 साल के कोरोना वायरस संक्रमित के बाथरूम में गिर जाने से मौत हो गई। इधर रांची के हातमा का रहने वाला 8 वर्षीय पीयूष मिर्धा को शुक्रवार को गोली मार दी गई और 4 दिनों तक वो कोरोना जांच के इंतजार में वार्ड में गोली निकाले जाने का इंतजार करता रहा। झारखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच हर रोज सिस्टम पर सवाल खड़े करने वाली तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। हर स्तर पे कोविड की रोकथाम के लिए, उसके सही मरीजों के सही उपचार के लिए जब इतनी सारी समितियां बनी है, टास्क फोर्स बने हुए हैं, बावजूद उसके अगर इस तरह की घटना घटती है, कोई मरीज बेड से नीचे गिर जाता है, किसी के बदन पे कपड़ा नहीं है, किसी को खाना पीने की समस्या आती है, तो वास्तव में यह एक सोचनीय विषय है। वहीं रिम्स में अव्यवस्था की तस्वीर निकलकर सामने आने के बाद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि कोरोना के मरीज जमीन में गिरने की शिकायत मिली है। सामान्य मरीजों के साथ इलाज के दौरान एक अटेंडेंट होता है, लेकिन कोरोना के संक्रमितों के साथ कोई अटेंडेंट नहीं होता है। उन्होंने मैन पावर की कमी का हवाला देते हुए कहा कि अन्य विभागों में खाली पड़े लोगों को कोविड वार्ड की ड्यूटी में लगाया जाएगा। आउटसोर्सिंग से भी लोगों को बुलाकर कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल के लिए रखा जाएगा। तो मैन पावर की कमी को दूर करने के लिए हम लोगों ने ये तय किया कि जो एग्जिस्टिंग हमारे विभाग थे, ओपीडी, और जो हमारे मरीज थे, जैसे 2000 पेशेंट था, ओपीडी में 1500 लोग आ रहे थे, तो उसकी कमी हुई है। तो वहाँ जो कमी हुई है उसमें जो मैन पावर हमको सरप्लस हुआ है, वो मैन पावर को हम एग्जामिन करेंगे और कहाँ से हम कितने लोगों को उठाकर इस कोविड में लगाएंगे। जाहिर है झारखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो सिस्टम पर सवाल खड़े करती हैं कि आखिरकार इस संक्रमण के घर में संक्रमित मरीजों की देखभाल कौन करे। सौरभ शुक्ला, अभिषेक